क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बीमारी को आप सालों से ढो रहे हैं वह असल में उतनी शक्तिशाली है ही नहीं जितना आपने उसे मान लिया है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि शरीर को ठीक करने की असली शक्ति किसी दवा, किसी डॉक्टर या किसी मशीन में नहीं, बल्कि आपके ही भीतर सोई हुई है? परमहंस योगानंद कहा करते थे, मनुष्य बीमार इसलिए नहीं होता क्योंकि शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को भूल गया है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आपके भीतर कुछ जगाने के लिए है। अगर आपने इसे पूरे ध्यान से सुना तो संभव है कि आपका शरीर आज से ही खुद को ठीक करना शुरू कर दे। बहुत समय पहले की बात है, एक साधक था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से वह लगातार थकान, दर्द और असंतुलन से जूझ रहा था। उसने हर उपाय आजमाया, दवाइयां, इलाज, पूजा, मंत्र, लेकिन राहत थोड़ी देर की होती और फिर सब वैसा ही। एक दिन वह निराश होकर हिमालय की तलहटी में पहुंचा, जहां एक शांत आश्रम था। वहां एक वृद्ध गुरु रहते थे, जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधक ने कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं थक गया हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी चेतना थकी हुई है। यहीं से पहला रहस्य खुलना शुरू होता है। मनुष्य हमेशा शरीर को दोष देता है, दिल कमजोर है, पेट खराब है, नसें जवाब दे रही हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि शरीर तो केवल आदेश मानता है, असली आदेश देने वाला मन और चेतना होती है। जब चेतना डर में रहती है, जब मन लगातार भविष्य की चिंता या अतीत के दुख में उलझा रहता है, तब शरीर उस तनाव को अपना सत्य मान लेता है। धीरे धीरे कोशिकाएं उसी तनाव में जीने लगती हैं और वहीं से बीमारी जन्म लेती है। आपने ध्यान दिया होगा, एक ही बीमारी दो लोगों को होती है, लेकिन एक जल्दी ठीक हो जाता है और दूसरा सालों तक जूझता रहता है। फर्क शरीर में नहीं, भीतर की अवस्था में होता है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य खुद को केवल मांस और हड्डी मान लेता है, तब वह कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि मैं चेतना हूं, शरीर मेरा उपकरण है, उसी दिन उपचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। साधक ने गुरु से पूछा, अगर शरीर बीमार नहीं, चेतना बीमार होती है, तो मैं क्या करूं? गुरु बोले, सबसे पहले यह जानो कि तुम क्या नहीं हो। तुम दर्द नहीं हो, तुम थकान नहीं हो, तुम बीमारी नहीं हो। यह सब तुम्हारे भीतर चल रही ऊर्जा के असंतुलन के संकेत हैं। यही पहला रहस्य है, बीमारी को अपनी पहचान मत बनाओ। जब आप कहते हैं मेरी बीमारी, मेरी समस्या, मेरा दर्द, तो आप उसे अपना बना लेते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि शब्द भी ऊर्जा होते हैं। जैसे ही आप बीमारी को अपना कहते हैं, शरीर उसे स्थायी मान लेता है। लेकिन जिस दिन आप भीतर से कहते हैं, यह शरीर की एक अवस्था है, मैं इससे ऊपर हूं, उसी दिन से शरीर नए आदेश सुनने लगता है। धीरे धीरे साधक ने यह अभ्यास शुरू किया। जब दर्द होता, वह खुद से कहता, यह मैं नहीं हूं, यह गुजर जाएगा। अजीब बात थी, दर्द पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव कम होने लगा। शरीर में हल्कापन आने लगा। गुरु ने कहा, अब तुम तैयार हो दूसरे रहस्य के लिए। दूसरा रहस्य था श्वास। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य जितनी गलत सांस लेता है, उतनी शायद कोई और गलती नहीं करता। डर में सांस तेज हो जाती है, चिंता में उथली हो जाती है, क्रोध में रुक रुक कर चलती है। ऐसी सांस शरीर तक पूरी जीवन शक्ति नहीं पहुंचा पाती। श्वास केवल हवा नहीं है, यह प्राण है, चेतना है, ईश्वर की ऊर्जा है। गुरु ने साधक से कहा, आंखें बंद करो और बस सांस को देखो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो। पहले कुछ मिनट साधक को बेचैनी हुई, मन भागने लगा, लेकिन धीरे धीरे सांस अपने आप गहरी होने लगी। गुरु बोले, जब सांस शांत होती है तो शरीर को संदेश मिलता है कि अब खतरा नहीं है। आज का मनुष्य हर समय खतरे की अवस्था में जी रहा है। काम का दबाव, पैसों की चिंता, रिश्तों का तनाव। शरीर इसे वास्तविक खतरा मान लेता है और खुद को बचाने की स्थिति में डाल देता है। इस स्थिति में शरीर खुद को ठीक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि लड़ाई चल रही है। शांत श्वास शरीर को बताती है कि अब लड़ाई खत्म हुई, अब मरम्मत शुरू हो सकती है। योगानंद जी कहते थे कि जब आप सांस लेते समय यह भावना जोड़ दें कि मैं जीवन शक्ति ले रहा हूं, तो वह सांस दवा बन जाती है। साधक ने रोज सुबह और रात यही अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी नींद गहरी होने लगी है, मन हल्का रहने लगा है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। गुरु ने कहा, याद रखो, शरीर को ठीक करने के लिए उसे आदेश नहीं, अनुमति चाहिए।
और यह अनुमति शांत श्वास देती है। जहां साधक यह समझने लगता है कि शरीर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक वफादार सेवक है जो वही करता है जो चेतना उसे सिखाती है। समय बीतता गया। साधक अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह अपने शरीर से लड़ नहीं रहा था बल्कि उसे सुनने लगा था। एक शाम वह गुरु के पास बैठा था। चारों ओर मौन था, बस हल्की हवा और जलती हुई धूप की खुशबू। साधक ने कहा, गुरुदेव, सांस ने मुझे शांति दी है, लेकिन फिर भी कभी कभी भीतर डर उठता है। लगता है जैसे बीमारी फिर लौट आएगी। गुरु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। शरीर बदलने लगता है, लेकिन मन पुराने पैटर्न छोड़ने से डरता है। अब तुम्हें तीसरा रहस्य समझना होगा। साधक चुप हो गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी दवा है और सबसे बड़ा जहर भी। योगानंद जी कहा करते थे कि विचार केवल कल्पना नहीं होते, वे जीवित ऊर्जा होते हैं। हर विचार शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मैं बीमार हूं, तो वह विचार शरीर को बार बार वही संदेश देता है। शरीर बहस नहीं करता, वह बस आदेश मान लेता है। धीरे धीरे वह बीमारी को अपना स्वभाव बना लेता है। आज का मनुष्य अनजाने में अपने ही खिलाफ सोचता रहता है। सुबह उठते ही पहला विचार थकान, फिर डर, आज काम कैसे होगा, फिर चिंता, अगर तबीयत फिर बिगड़ गई तो। योगानंद जी कहते थे कि ये छोटे छोटे विचार मिलकर शरीर पर गहरी छाप छोड़ देते हैं। गुरु ने साधक से कहा, आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक भी नकारात्मक विचार को अपने साथ मत ले जाना। अगर डर आए तो उसे बदल देना। साधक ने पूछा, कैसे बदलूं? गुरु मुस्कुराए, डर से लड़कर नहीं, उसे देखने से। रात को साधक लेटा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, मन में वही पुरानी आशंकाएं आने लगी। शरीर फिर खराब ना हो जाए, दर्द वापस ना आ जाए। पहले वह इन विचारों से घबरा जाता था, लेकिन आज उसने बस उन्हें देखा। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक विचार है, सत्य नहीं। फिर उसने धीरे धीरे मन में एक चित्र बनाया। खुद को स्वस्थ, शांत, ऊर्जा से भरा हुआ देखा। शुरुआत में यह कल्पना झूठी लगी, लेकिन वह बना रहा। योगानंद जी सिखाते थे कि शरीर वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता। जो चित्र आप बार बार मन में बनाते हैं, शरीर उसे भविष्य का आदेश मान लेता है। धीरे धीरे साधक ने महसूस किया कि नकारात्मक विचारों की तीव्रता कम हो रही है। वे आते थे लेकिन टिकते नहीं थे, और उनके स्थान पर एक नई भावना जन्म ले रही थी, विश्वास की हल्की सी रोशनी। कुछ दिनों बाद गुरु ने कहा, अब तुम समझने लगे हो तीसरे रहस्य को, लेकिन अभी यह अधूरा है। साधक ने पूछा, और क्या बाकी है? गुरु बोले, विचार तभी शक्ति बनते हैं जब उनमें विश्वास जुड़ा हो। अब चौथा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। योगानंद जी के अनुसार विश्वास वह पुल है जो चेतना को शरीर से जोड़ता है। बिना विश्वास के ध्यान भी कमजोर होता है, श्वास भी अधूरी रहती है और विचार भी खोखले रह जाते हैं। अधिकांश लोग बाहर के भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने भीतर की शक्ति पर नहीं। गुरु ने साधक से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा शरीर ठीक हो सकता है? साधक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। गुरु ने सिर हिलाया। चाहना और मानना अलग अलग होते हैं। यही वह बिंदु था जहां साधक अटक गया। वह भीतर से चाहता तो था कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में एक संदेह बैठा था, अगर नहीं हुआ तो। योगानंद जी कहते थे कि संदेह सबसे सूक्ष्म बीमारी है। यह दिखाई नहीं देता, लेकिन उपचार की गति को रोक देता है। गुरु ने कहा, आज से तुम शरीर से यह मत पूछो कि वह ठीक होगा या नहीं। आज से तुम उसे आदेश दो कि वह ठीक हो रहा है। साधक चौंक गया। आदेश? हाँ, गुरु बोले, लेकिन अहंकार से नहीं, विश्वास से। हर सुबह साधक उठकर एक वाक्य बोलने लगा, मेरे भीतर की चेतना मेरे शरीर को ठीक कर रही है। शुरुआत में यह वाक्य खोखला लगा। मन कहता, यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन गुरु ने कहा था, शब्द दोहराओ, भावना अपने आप आएगी। धीरे धीरे साधक ने महसूस किया कि उसके भीतर डर की जगह दृढ़ता ले रही है। अब जब शरीर में हल्का सा दर्द भी होता तो वह घबराता नहीं था। वह शांत होकर सांस लेता और भीतर से कहता, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यही चौथा रहस्य था, विश्वास के साथ समर्पण। योगानंद जी कहते थे कि जब आप अपने शरीर को ठीक करने की जिम्मेदारी
चेतना को सौंप देते हैं, तब शरीर राहत की सांस लेता है। अब उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष बीमारी को जन्म देता है और समर्पण उपचार को। एक दिन साधक गुरु के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने शरीर के खिलाफ नहीं हूं। गुरु मुस्कुराए। यही वह क्षण है जब शरीर सच में सुनना शुरू करता है। अब साधक के भीतर एक नई शांति थी। वह हर क्षण शरीर को सुधारने की कोशिश नहीं करता था। वह बस सही सांस लेता, सही विचार चुनता और भीतर से मानता कि जो हो रहा है वह उसके भले के लिए है। धीरे धीरे शरीर ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की। ऊर्जा बढ़ने लगी, थकान कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, डर लगभग गायब हो गया। योगानंद जी कहते थे कि डर के जाने के बाद ही असली उपचार शुरू होता है, क्योंकि डर शरीर को लगातार खतरे की स्थिति में रखता है और जब खतरा खत्म होता है तभी शरीर खुद को ठीक करता है। जहां साधक यह सीख चुका है कि विचार दिशा देते हैं और विश्वास गति देता है, अब वह उस मोड़ पर खड़ा है जहां ध्यान और मौन उसे अंतिम रहस्य की ओर ले जाने वाले हैं। अब साधक के जीवन में बाहरी तौर पर बहुत कुछ नहीं बदला था, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका था। वह अब शरीर से सवाल नहीं करता था, शिकायत नहीं करता था। उसने यह समझ लिया था कि शरीर को समझाने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए। एक सुबह वह बहुत जल्दी उठा। सूरज अभी निकला नहीं था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। उसने गुरु की बात याद की, जब मन पूरी तरह शांत होता है तब शरीर ईश्वर की भाषा सुनता है। वह चुपचाप बैठ गया। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, न कोई प्रयास, बस सांस और मौन। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मौन खाली नहीं होता, मौन जीवित होता है। उसमें एक सूक्ष्म कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से बह रही हो। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। जब आप कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब ध्यान घटित होता है। साधक अब ध्यान करने नहीं बैठता था, वह बस उपस्थित होता था। कुछ ही मिनटों में उसके शरीर में एक हल्की गर्माहट फैलने लगी। सांस अपने आप गहरी और धीमी हो गई। मन जो कभी एक पल भी चुप नहीं रहता था, अब जैसे थम गया हो। उस क्षण साधक को पहली बार यह अनुभव हुआ कि शरीर अलग नहीं है, मन अलग नहीं है, सब एक ही प्रवाह है। योगानंद जी कहते थे कि बीमारी तब जन्म लेती है जब यह प्रवाह टूट जाता है और उपचार तब शुरू होता है जब यह प्रवाह फिर से जुड़ जाता है। ध्यान के उस मौन में साधक ने कुछ नहीं मांगा। उसने यह भी नहीं कहा कि मुझे ठीक कर दो, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, मांगना अभी भी कमी से जुड़ा होता है। उसने बस भीतर यह भावना रखी, जो है उसे स्वीकार करता हूं। यही पांचवां रहस्य था, पूर्ण स्वीकार। जब आप अपने शरीर से लड़ते हैं तब आप उसके खिलाफ ऊर्जा खर्च करते हैं। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तब वही ऊर्जा उपचार में बदल जाती है। साधक ने पहली बार अपने दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखा और जैसे ही यह दृष्टि बदली, दर्द की पकड़ ढीली पड़ने लगी। दिन बीतते गए। साधक नियमित रूप से मौन में बैठने लगा, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, और धीरे धीरे उसने देखा कि उसका शरीर खुद अपनी गति से बदल रहा है। नींद गहरी हो गई, भूख संतुलित हो गई, मन हल्का रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह अपने शरीर पर नजर नहीं रखता था। पहले वह हर छोटे संकेत को पकड़ लेता था, थोड़ा दर्द, थोड़ी थकान, और डर जाता था। अब वह उन्हें आने जाने देता था। योगानंद जी कहते थे कि शरीर तभी स्वस्थ होता है जब उसे देखा नहीं जाता, जब उस पर भरोसा किया जाता है। एक दिन गुरु ने साधक से कहा, अब तुम अंतिम रहस्य के लिए तैयार हो। साधक ने पूछा, और क्या बाकी है? गुरु बोले, अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, अब तुम्हें गायब होना है। साधक समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा, जब तक तुम मैं ठीक हो रहा हूं कहते हो, तब तक मैं मौजूद है, और जहां मैं है वहां हल्का सा तनाव है। अंतिम उपचार तब होता है जब मैं भी शांत हो जाता है। यही छठा और अंतिम रहस्य था, अहंकार का विसर्जन। योगानंद जी कहते थे कि अहंकार ही वह दीवार है जो चेतना और शरीर के बीच खड़ी रहती है। जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ किसी बड़ी शक्ति के हाथ में है, तब शरीर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। साधक ने अब ध्यान में खुद को भी छोड़ना शुरू किया। न साधक, न बीमारी, न उपचार, बस शुद्ध उपस्थिति। और उसी अवस्था में बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के शोर के, शरीर ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। एक सुबह साधक उठा और उसे महसूस हुआ कि वह हल्का है। न दर्द था,
न थकान। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि अब उसकी पहचान शरीर से ऊपर उठ चुकी थी। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम ठीक हो? साधक ने पूछा, कैसे जानूं? गुरु बोले, जब सवाल खत्म हो जाए तब समझ लेना कि उपचार पूरा हो गया। योगानंद जी कहते थे कि असली स्वास्थ्य शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि चेतना की स्वतंत्रता है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं है, उस दिन शरीर अपने आप संतुलन में आ जाता है। साधक अब आश्रम छोड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन वह वही व्यक्ति नहीं था जो कभी यहां टूटा हारा आया था। अब उसके भीतर एक स्थिर शांति थी। वह जान चुका था कि अगर कभी शरीर फिर असंतुलित भी हुआ तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसे रास्ता पता था। और यही इस कथा का सार है। शरीर को ठीक करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, उसे याद दिलाना पड़ता है कि वह किससे बना है। श्वास से, विचार से, विश्वास से, मौन से और अंततः समर्पण से। योगानंद जी कहते थे, जब तुम खुद को ईश्वर की लय में छोड़ देते हो, तब शरीर उस लय में नाचने लगता है। यही अंतिम सत्य है, यही पूर्ण उपचार है। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा इलाज किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांसों, सोच और चेतना में छुपा होता है। हम हर रोज अपने शरीर से उम्मीदें रखते हैं, दौड़ने की, काम करने की, कमाने की, मुस्कुराने की, पर कभी ठहर कर यह नहीं पूछते कि वह कैसा महसूस कर रहा है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे अपने शरीर को आदेश देते हैं, संवाद नहीं करते, और जब वह संवाद टूट जाता है तब बीमारी जन्म लेती है। यह कहानी उसी टूटे हुए संवाद को फिर से जोड़ने की है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने भीतर छुपे 3 रहस्यों को जानकर खुद को नया जन्म दिया। आरव एक युवा बैंक अधिकारी सुबह से रात तक फाइलों में डूबा रहता था। हर दिन बस नंबरों, टारगेट्स और मीटिंग्स में बीत जाता। लोग कहते थे, वाह क्या लाइफ है, लेकिन आरव जानता था कि उसकी लाइफ सिर्फ दिखावा है। ऑफिस से लौटते वक्त उसका सिर दर्द से फटता, दिल की धड़कनें तेज हो जाती और रात को नींद किसी दूर के सपने जैसी लगती। कई डॉक्टरों के पास गया, टेस्ट हुए, दवाइयां आईं, लेकिन सब बेअसर। हर गोली बस दर्द को दबाती, मिटाती नहीं। एक रात जब नींद फिर से गायब थी, वह बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे बचपन में देखा करता था, पर अब उनमें कोई चमक उसे छू नहीं पा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि अंदर से कोई आवाज कह रही है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि तुमने उसे भूल दिया है। वह चौंक गया, मगर उस आवाज ने उसके भीतर कोई चिंगारी जला दी। अगले ही दिन उसने अचानक छुट्टी ली। किसी को कुछ बताए बिना उसने बस एक टिकट बुक की, ऋषिकेश की। उसका मन कह रहा था कि वहां उसे कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा जो शहर के हॉस्पिटल और रिपोर्ट्स नहीं दे सके। गंगा के किनारे उतरते ही उसे एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। ठंडी हवा के झोंके, मंदिर की घंटियां और बहते पानी की आवाज, सब कुछ जैसे किसी पुराने भूले गीत की धुन बन गए हों। वह एकांत ढूंढते ढूंढते एक शांत घाट पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि आरव बस उन्हें देखता रह गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, जैसे पहले से जानते हों कि यह युवक उनसे मिलने आने वाला है। आरव ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं बहुत थक गया हूं, मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं क्या करूं? साधु ने धीमे स्वर में कहा, थकान शरीर की नहीं, आत्मा की है। जब मन और शरीर एक दूसरे से कट जाते हैं तब बीमारी पैदा होती है। शरीर खुद को ठीक कर सकता है अगर तुम उसे सुनना सीख लो। आरव ने विस्मय से पूछा, सुनना कैसे? साधु ने पास रखे 3 छोटे पत्थर उठाए, उन्हें अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, ये 3 पत्थर 3 रहस्य हैं। जो इन्हें समझ लेता है उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर खुद ठीक होने लगता है। आरव की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। कौन से रहस्य महाराज? साधु ने कहा, पहला रहस्य है श्वास, दूसरा विचार और तीसरा भोजन और चेतना का संतुलन। इन्हें जानो, जियो और देखो कैसे शरीर खुद को नया बनाता है। आरव के मन में जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। अगले दिन से उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। सुबह गंगा किनारे बैठता, साधु के साथ ध्यान करता, उनसे बातें सीखता। पहले दिन साधु ने बस एक बात कही, अपनी सांस को देखो, उसे नियंत्रित मत करो, बस देखो। आरव ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसकी सांस कितनी तेज है,
जैसे किसी अदृश्य दौड़ में लगा हुआ हो। थोड़ी देर में मन बेचैन हो उठा। उसे लगा कि वह यह नहीं कर सकता, मगर साधु की आवाज आई, रुको, यही तुम्हारा अभ्यास है। तुम्हारा मन भागेगा, लेकिन शरीर शांत रहना चाहता है। बस सुनो, देखो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सांस गहरी होने लगी है। उसका शरीर हल्का लगने लगा। उसने अपने भीतर एक अनोखी लय महसूस की, एक ऐसी लय जो सालों से कहीं खो गई थी। तीसरे दिन जब उसने फिर वही अभ्यास किया, तो आंखें बंद रखते हुए उसे लगा कि पूरा वातावरण उसी सांस में समा गया है। हवा की सरसराहट, नदी की धारा, पक्षियों की आवाज, सब कुछ एक ही लय में चल रहा था। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ पिघल रहा है, जैसे कोई जमी हुई ऊर्जा फिर से बहने लगी हो। साधु ने कहा, श्वास जीवन का पहला और अंतिम सत्य है। तुम जन्म लेते हो श्वास के साथ और विदा भी उसी के साथ। जब तुम अपनी सांस को शांत करते हो तो तुम्हारा मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर खुद जान जाता है कि उसे क्या करना है। दिन बीतते गए और आरव के भीतर एक परिवर्तन होने लगा। उसका चेहरा शांत हो गया, उसकी नींद लौट आई। अब उसे दवाइयों की जरूरत नहीं थी। वह अब हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गहरी सांसें लेता और महसूस करता कि हर सांस के साथ वह खुद को ठीक कर रहा है। एक शाम आरव ने साधु से पूछा, क्या सिर्फ श्वास से ही सब ठीक हो सकता है? साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, यह तो बस पहला रहस्य है। जब श्वास स्थिर हो जाए तब मन को देखना शुरू करो। तुम्हारा मन ही तुम्हारे शरीर का मालिक है। वह जो सोचता है वही शरीर बनाता है। उस रात आरव देर तक बैठा रहा। उसने सोचा, अगर मेरा शरीर मेरे विचारों को सुनता है तो मैं उसे क्या संदेश दे रहा हूं? उसे एहसास हुआ कि वह हर दिन खुद से कहता था, मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। और यही शब्द उसके शरीर की सच्चाई बन गए थे। अगले दिन से उसने यह बदल दिया। अब वह हर सुबह खुद से कहता, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मेरा शरीर शक्ति से भरा है। शुरू में यह झूठ जैसा लगा, पर कुछ हफ्तों बाद वही उसके सच बन गए। उसका शरीर मानो उन शब्दों को पकड़ने लगा था। जैसे जैसे उसके विचार सकारात्मक हुए, शरीर में हल्कापन, ऊर्जा और आत्मविश्वास लौटने लगा। साधु ने एक दिन कहा, विचार बीज हैं। अगर तुम डर और चिंता के बीज बोओगे तो बीमारी उगेगी। अगर तुम प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास के बीज बोओगे तो स्वास्थ्य खिलेगा। आरव ने उस दिन से अपने विचारों की पहरेदारी शुरू की। उसने महसूस किया कि जब वह किसी से ईर्ष्या करता या गुस्सा करता तो उसका सिर भारी हो जाता। जब वह आभार व्यक्त करता तो भीतर हल्कापन आता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मन की शांति ही असली औषधि है। कभी कभी रात में गंगा किनारे वह सितारों को देखता और सोचता, साधु सही कहते हैं, शरीर कोई मशीन नहीं, यह एक जीवित मंदिर है। जब मन पूजा में हो तब शरीर प्रसन्न रहता है। वह अब जान चुका था कि उसकी तकलीफ दवाइयों की कमी नहीं थी, बल्कि उस जुड़ाव की थी जो उसने खुद से तोड़ लिया था। अब वह हर दिन खुद से जुड़ता, सांसों में, विचारों में और उस शांति में जो साधु की आंखों में चमकती थी। दिन बीतते गए। आरव का चेहरा अब उस नदी की तरह हो गया था जो पहले उफान में थी, पर अब धीरे धीरे अपनी गहराई में उतर चुकी थी। वह हर दिन साधु से कुछ नया सीखता, लेकिन असली परिवर्तन उसके भीतर अपने आप हो रहा था। साधु ने एक दिन कहा, शरीर को ठीक करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन यह तभी काम करती है जब तुम अपने मन से लड़ना बंद करते हो। मन और शरीर में प्रेम होने दो। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो हर कोशिका उस प्रेम को महसूस करती है। यही है स्वाभाविक चिकित्सा। उस रात आरव ने ध्यान में बैठकर अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने शरीर को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मेरे हृदय, तुमने मुझे इतने वर्षों तक साथ दिया। धन्यवाद मेरे फेफड़ों, तुमने कभी शिकायत नहीं की। धन्यवाद मेरे पैरों, तुमने मुझे हर जगह पहुंचाया। और जब उसने यह कहा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, कोई दुख के नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता के। वह जान चुका था कि शरीर को ठीक करने की चाबी बाहर नहीं, भीतर है। और यह चाबी 3 ही रूपों में मिलती है, श्वास में, विचारों में और संतुलित चेतना में। उसी पल हवा में वही अदृश्य आवाज फिर गूंजी जो उस रात बालकनी में सुनी थी। शरीर को ठीक करने के लिए बस उसे सुनो, उसे प्रेम दो और उसे समय दो। आरव मुस्कुराया और पहली बार वर्षों बाद बिना किसी दवा, बिना किसी डर के
गहरी नींद में सो गया। सुबह की धूप जब गंगा के जल पर चमकती तो उसके सुनहरे प्रतिबिंब आरव की आंखों में उतर जाते। वह अब हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और साधु की सिखाई हुई गहरी सांसों का अभ्यास करता। पहले कुछ मिनटों तक बस हवा की आवाज, पक्षियों का कलरव और उसके भीतर की हल्की गूंज सुनाई देती। फिर धीरे धीरे वह अपने शरीर की हर धड़कन को महसूस करने लगता। यह वही शरीर था जो कुछ महीने पहले थका हुआ, टूटा हुआ और असहाय महसूस करता था, लेकिन अब उसमें जीवन लौटने लगा था। एक सुबह साधु ने कहा, आरव, अब तुम्हें दूसरे रहस्य की साधना करनी होगी, विचार। आरव ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। साधु ने कहा, तुम्हारी हर सोच एक तरंग है। वह तरंग तुम्हारे शरीर की हर कोशिका तक जाती है। अगर तुम्हारे विचार डर, असंतोष या क्रोध से भरे हैं तो शरीर भी वैसा ही बनता है। अगर तुम्हारे विचार प्रेम, शांति और विश्वास से भरे हैं तो शरीर उसी स्वरूप को धारण करता है। आरव ने पूछा, पर मैं अपने विचारों को रोकूं कैसे? वे अपने आप आते हैं। साधु मुस्कुराए, उन्हें रोकना मत, उन्हें देखो। जिस तरह नदी में पत्ते बहते हैं उसी तरह विचार भी बहते हैं। तुम नदी नहीं, दर्शक बनो। जो विचार तुम्हें नुकसान दें उन्हें बस पहचानो और जाने दो। उस दिन आरव ने पूरा दिन खुद को देखने में बिताया। सुबह से शाम तक उसने नोट किया कि कितनी बार उसके मन में नकारात्मक सोच आई। कभी किसी की आलोचना, कभी खुद से असंतोष, कभी भविष्य की चिंता। हर बार वह रुकता और खुद से कहता, यह विचार मेरा नहीं, यह बस गुजर रहा है। कुछ दिनों में उसने पाया कि उसका मन अब पहले जैसा उथल पुथल नहीं करता। वह स्थिर होने लगा था। धीरे धीरे उसने खुद के साथ संवाद करना शुरू किया। जब वह सुबह उठता तो अपने शरीर से कहता, आज का दिन अच्छा होगा, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये शब्द अब सिर्फ वाक्य नहीं, मंत्र बन चुके थे। उनका असर उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कान में दिखने लगा था। अब उसे महसूस होने लगा कि हर विचार उसके भीतर एक कंपन बनाता है। जब वह आभार प्रकट करता तो उसका शरीर हल्का लगता। जब वह चिंता करता तो सिर भारी हो जाता। एक शाम साधु ने कहा, तुमने कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो उसका चेहरा कैसे चमकता है? वह चमक दवा से नहीं आती, विचार से आती है। विचारों की शुद्धि ही आत्मा की शुद्धि है। आरव ने महसूस किया कि साधु सही कह रहे थे। जब से उसने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था, उसके भीतर एक अनकही सहजता लौट आई थी। अब वह हर दिन अपने आसपास की चीजों को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। वह अक्सर गांव के बच्चों को खेलते देखता और मुस्कुरा देता। पहले वह हमेशा जल्दी में रहता था, लेकिन अब उसके भीतर ठहराव था। उसे एहसास हुआ कि जीवन कहीं बाहर नहीं, उसी पल में है जो वह अभी जी रहा है। हर सांस, हर धड़कन में जीवन की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक दिन साधु ने उससे पूछा, आरव, तुम्हें पता है कि जब तुम अपने विचारों को प्रेम में बदल देते हो तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे आसपास की प्रकृति भी बदल जाती है? आरव ने सिर हिलाया। साधु ने कहा, पौधों को देखो, अगर तुम उनसे प्रेम से बात करो तो वे भी अधिक हरे भरे होते हैं। शरीर भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम करोगे तो वह खुद को ठीक करने लगेगा। उस रात आरव ने ध्यान के दौरान अपने शरीर के हर हिस्से से बात की। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह प्रेम से संवाद करता है, उसके भीतर की ठहराव ऊर्जा में बदलती जा रही है। उसकी सांसें अब गहरी, लयबद्ध और स्थिर थीं। उसे अब एहसास हुआ कि वह पहले अपने शरीर से नाराज था। उसे दोष देता था कि वह बीमार है, कमजोर है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि शरीर कभी दुश्मन नहीं होता। वह तो बस संकेत देता है कि तुमने अपने भीतर कुछ असंतुलन पैदा किया है। अगले दिन जब वह ध्यान से उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई है। रंग ज्यादा जीवंत लगने लगे थे, आवाजें अधिक गहरी और अर्थपूर्ण। साधु ने कहा, यह वही क्षण है जब मन और शरीर एक हो जाते हैं। यही योग है। कुछ दिन बाद साधु ने उसे तीसरे रहस्य की झलक दी। उन्होंने कहा, अब जब तुम्हारी सांस और विचार दोनों शांत हो गए हैं तो अब तुम्हें अपने आहार और चेतना को संतुलित करना सीखना होगा। जो तुम खाते हो वह सिर्फ पेट नहीं, मन को भी भरता है। भोजन की ऊर्जा सीधे विचारों में बदलती है। आरव ने सिर झुकाया और पूछा, तो क्या सिर्फ सात्विक भोजन ही खाना चाहिए? साधु ने कहा, सात्विक भोजन सिर्फ वह नहीं जो शाकाहारी या ताजा हो, बल्कि वह जो कृतज्ञता से ग्रहण किया जाए। अगर तुम भोजन करते समय असंतोष या गुस्से में हो
तो सबसे शुद्ध भोजन भी विष बन जाता है। लेकिन अगर तुम कृतज्ञता से खाते हो तो साधारण दाल रोटी भी अमृत बन जाती है। उस दिन से आरव ने भोजन को ध्यान का हिस्सा बना लिया। वह हर बार खाने से पहले कुछ पल रुकता, भोजन को देखता, उसकी सुगंध को महसूस करता और मन ही मन कहता, धन्यवाद, यह भोजन मुझे स्वस्थ बना रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब उसे ज्यादा खाना नहीं चाहिए, बस उतना ही जितना शरीर मांगे। अब उसका ध्यान भोजन के स्वाद से हटकर ऊर्जा पर चला गया था। कभी जब वह गांव के किसी बच्चे को मुस्कुराते देखता या किसी पेड़ के नीचे ठंडी हवा महसूस करता तो उसे लगता कि हर चीज में जीवन की वही शक्ति बह रही है जो उसके भीतर है। वह अब समझ गया था कि शरीर को ठीक करने की असली प्रक्रिया किसी डॉक्टर या योगी के पास नहीं, बल्कि उसी के भीतर छिपी है। वह अब अपने हर दिन को एक साधना की तरह जीता। सुबह ध्यान, दोपहर में सरल कार्य और शाम को गंगा किनारे बैठकर उस साधु की बातें सुनना उसकी दिनचर्या बन गई। एक दिन साधु ने कहा, तुम्हारा मन अब शांत है, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। आरव ने पूछा, कौन? साधु ने मुस्कुराकर कहा, वही शक्ति जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही जो फूल में खिलती है, नदी में बहती है और तुम्हारे शरीर में जीवन बनकर दौड़ती है। जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो फिर बीमारी, डर और अस्थिरता का कोई स्थान नहीं रहता। आरव चुप हो गया। उसके भीतर एक लहर उठी, जैसे उसने उस अदृश्य शक्ति को पहली बार महसूस किया हो। उसे लगा कि उसका शरीर कोई साधारण शरीर नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय चेतना का मंदिर है। उसे अब किसी उपचार की आवश्यकता नहीं थी। रात के अंधेरे में वह गंगा के किनारे बैठा और आसमान में तारों को देखा। हवा में वही हल्की ठंडक थी जो उसे पहली रात महसूस हुई थी, मगर अब उसका मन वैसा नहीं था। अब वह शांत था, गहरा था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहा। सब कुछ एक ही ऊर्जा में डूबा था, वही जीवन की धारा जो हर जगह बह रही थी। उसने आंखें बंद की और भीतर एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मित्र है, उसे बस सुनो। वह मुस्कुराया और उस रात की शांति में खो गया। उसे पता था कि वह अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वह अपने भीतर के 3 रहस्यों को जान चुका था, श्वास, विचार और चेतना का संतुलन। इन तीनों ने मिलकर उसके जीवन को न केवल बदला, बल्कि उसे नया जन्म दिया। अब वह जानता था कि शरीर को ठीक करने के लिए दवा नहीं, समझ और प्रेम चाहिए। और जब इंसान यह समझ लेता है तो प्रकृति स्वयं उसके भीतर चिकित्सक बन जाती है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी और उसकी सांसें अब किसी मुरझाई हुई जिंदगी की नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता की थी। उसने आखिरी बार गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद, मैंने खुद को पा लिया। गंगा किनारे अब आरव का हर दिन एक साधना बन चुका था। सूरज जब क्षितिज से झांकता, उसकी किरणें पानी पर नाचती और आरव की आंखों में उतर जाती। वह अब उस ऊर्जा को पहचानने लगा था जो हर चीज में बह रही थी। उसके भीतर का दर्द, तनाव, भय सब धीरे धीरे मिट रहे थे। वह समझ चुका था कि बीमारी कोई सज्जा नहीं, बल्कि संदेश है। शरीर तब बोलता है जब आत्मा को अनसुना किया जाता है। अब वह सुनना सीख गया था। एक शाम जब हवा में हल्की ठंडक थी, साधु ने उसे पुकारा, आरव, उन्होंने कहा, अब तुम तीसरे रहस्य की यात्रा पर हो। यह सबसे कठिन और सबसे गहरा है, क्योंकि यह तुम्हारी चेतना और भोजन दोनों से जुड़ा है। जो तुम खाते हो वह तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, लेकिन उससे भी अधिक यह मायने रखता है कि तुम खाते समय क्या सोचते हो। आरव चुपचाप सुनता रहा। साधु ने एक पका हुआ आम उठाया और कहा, अगर मैं इसे कृतज्ञता से खाऊं तो यह मेरे भीतर ऊर्जा बनता है। अगर मैं इसे गुस्से या जल्दबाजी में खाऊं तो यह शरीर पर बोझ बनता है। भोजन शरीर को नहीं, मन को भी आकार देता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। उस दिन से आरव ने हर भोजन को ध्यान का हिस्सा बना लिया। वह खाने से पहले गहरी सांस लेता, अपने भीतर के आभार को महसूस करता और फिर धीरे धीरे हर निवाले का स्वाद लेता। उसने महसूस किया कि अब उसे पहले जैसी भूख नहीं लगती, न ही उसे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती। उसका शरीर खुद बता देता था कि उसे कब और कितना चाहिए। भोजन अब उसके लिए सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शांत करने की प्रक्रिया बन गया था। कभी कभी वह मंदिर के पास बैठकर देखता कि किस तरह लोग प्रसाद लेते समय चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। साधु ने कहा, देखो, यही तो अंतर है। जब भोजन प्रसाद बनता है तो वही साधारण अन्न दिव्यता में बदल जाता है, क्योंकि उसमें कृतज्ञता की भावना मिल जाती है।
धीरे धीरे आरव का चेहरा चमकने लगा। उसकी आंखों में वह गहराई आ गई थी जो केवल भीतर के संतुलन से आती है। वह अब समझ चुका था कि शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया किसी बाहरी उपचार से नहीं बल्कि चेतना से होती है। हर विचार, हर सांस, हर भोजन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। एक सुबह जब वह ध्यान में बैठा था, उसे भीतर से आवाज आई, अब लौटने का समय आ गया है। उसका मन थोड़ा उदास हुआ। उसे लगा जैसे वह इस शांति के आश्रय को छोड़कर फिर उसी पुराने संसार में जा रहा है। लेकिन साधु ने कहा, यह स्थान तुम्हारे भीतर है आरव, इसे कहीं जाने से नहीं खोया जा सकता। अब तुम्हें दुनिया में जाकर दूसरों को यह राह दिखानी है। वह झुका, साधु के चरणों में सिर रखा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना, शरीर ईश्वर का मंदिर है। जब तुम उसे प्रेम से छुओ, प्रेम से खिलाओ, प्रेम से चलाओ, तो ईश्वर उसमें प्रकट होता है। बीमारी तभी मिटती है जब मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। यही योग है, यही उपचार है। शहर लौटकर आरव ने वही सादा जीवन अपनाया। अब उसका दिन ध्यान से शुरू होता, फिर सादा आहार, थोड़ा काम और शाम को शांत चिंतन। उसके दोस्त हैरान थे। वह अब पहले जैसा तनावग्रस्त नहीं था। उसके चेहरे पर शांति और स्थिरता थी। किसी ने पूछा, तू कौन सी दवा ले रहा है? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं अब सांस लेता हूं, सोचता हूं और प्रेम से खाता हूं। बस यही मेरी दवा है। दिन गुजरते गए और आरव धीरे धीरे दूसरों की मदद करने लगा। जब भी कोई बीमार या परेशान व्यक्ति उससे मिलता, वह उन्हें वही 3 रहस्य बताता जो उसने साधु से सीखे थे। वह कहता, पहला रहस्य है अपनी सांस को पहचानो। जब तुम अपनी सांस से दोस्ती करोगे तो मन शांत होगा। दूसरा रहस्य है अपने विचारों को देखो, उन्हें शुद्ध करो। तीसरा रहस्य है अपने आहार और चेतना को संतुलित रखो। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो शरीर खुद चिकित्सक बन जाएगा। कभी कभी जब वह अकेला होता तो अपनी आंखें बंद कर गंगा की ध्वनि को याद करता। हवा में वही शांति महसूस होती जो वहां थी। उसे एहसास हुआ कि वह अब किसी स्थान पर निर्भर नहीं, क्योंकि शांति उसके भीतर स्थायी हो चुकी है। अब कोई चिंता, कोई डर उसे छू नहीं सकता था। उसका जीवन अब एक प्रवाह बन चुका था, जैसे नदी अपने मार्ग में स्वतंत्र बहती है। वह अक्सर सोचता, मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है। जब हम उसके साथ तालमेल में होते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। बीमारी तब आती है जब हम उस तालमेल को तोड़ते हैं। जब हम फिर से उसी लय में लौटते हैं तो हर चीज सहज हो जाती है। धीरे धीरे उसने ध्यान और जीवन की इस साधना को दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। उसने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई प्रचार नहीं किया। वह बस लोगों से बात करता, उन्हें सुनता और उनके भीतर वही विश्वास जगाता जो कभी उसके भीतर जगा था। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। डॉक्टर कहते हैं उम्र का असर है। आरव मुस्कुराया, उम्र का नहीं, ऊर्जा का असर है। क्या तुम अपने शरीर को हर दिन धन्यवाद कहती हो? महिला बोली, धन्यवाद? नहीं, क्यों कहूं? आरव ने कहा, क्योंकि वो अब भी तुम्हारा साथ दे रहा है। हर दिन उसे आभार दो, देखना दर्द कम हो जाएगा। महिला ने ऐसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद जब वह लौटी तो उसकी चाल हल्की थी। उसने कहा, सच में मैं पहले जैसी नहीं रही, जैसे शरीर ने जवाब दिया हो। आरव मुस्कुराया। वह जानता था कि शरीर हमेशा जवाब देता है, बस हमें सही भाषा बोलनी होती है, प्रेम और कृतज्ञता की। एक शाम वह अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था। हल्की हवा बह रही थी और आकाश में एक तारा चमक रहा था। उसने आंखें बंद की और भीतर से वह साधु की आवाज सुनाई दी, जब शरीर, मन और आत्मा का मिलन होता है तब हर सांस पूजा बन जाती है। वह मुस्कुराया। उसकी सांसें अब प्रार्थना थीं, उसके विचार अब ध्यान थे और उसका भोजन अब कृतज्ञता का प्रतीक। यही उसका जीवन बन चुका था। समय बीतता गया मगर आरव के भीतर की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। जब भी कोई पूछता, क्या तुम अब पूरी तरह ठीक हो गए? वह कहता, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं जागा हूं। ठीक होना तो प्रक्रिया थी, जागना ही उपचार है। उसने अब समझ लिया था कि इंसान तब बीमार होता है जब वह खुद को प्रकृति से, अपनी आत्मा से अलग समझता है। जब वह उस जुड़ाव को याद करता है तो हर कोशिका फिर से गाने लगती है, जीवन का संगीत फिर से बजने लगता है। एक रात जब सब शांत था, उसने ध्यान में बैठकर अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस किया जो अब कभी नहीं बुझ सकती थी। उसे एहसास हुआ कि जो रहस्य साधु ने बताए थे वे सिर्फ शरीर के नहीं, पूरे अस्तित्व के रहस्य थे। सांस का अर्थ था वर्तमान में जीना,
विचार का अर्थ था आत्मा को स्पष्ट रखना और भोजन का अर्थ था प्रकृति से एक होना। ये तीनों मिलकर मनुष्य को दिव्यता के करीब ले जाते हैं। उसे अब कोई डर नहीं था, न मृत्यु का, न बीमारी का, न अकेलेपन का, क्योंकि वह जान चुका था कि जो शक्ति उसे चलाती है वही हर कण में है। उसने आंखें खोली, बाहर देखा, पेड़, हवा, तारे सब उसी के जैसे लग रहे थे, एक ही चेतना में धड़कते हुए। धीरे धीरे उसने सिर झुकाया और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, तुम मेरे भीतर हो, तुम ही मेरे श्वास हो, मेरे विचार हो, मेरा भोजन हो। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन उन आंसुओं में कोई दुख नहीं था, सिर्फ अनंत शांति थी। कई सालों बाद लोग उसे एक शिक्षक की तरह देखने लगे। कोई उसे योगी कहता, कोई हीलर, मगर वह बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं न योगी हूं न शिक्षक, मैं बस वो इंसान हूं जिसने खुद को सुनना सीखा है। रात के सन्नाटे में वह अक्सर वही शब्द दोहराता जो साधु ने कभी कहे थे, शरीर खुद को ठीक करना जानता है, उसे बस प्रेम से मार्ग देना होता है। और जब हवा उसके चेहरे को छूती तो उसे महसूस होता कि वह हवा भी उसके भीतर से होकर गुजर रही है। सब एक ही हैं, वही जीवन, वही चेतना, वही उपचार। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और भीतर से एक हल्की आवाज आई, अब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सब पहले से पूर्ण है। उस पल समय जैसे ठहर गया। गंगा की लहरें उसके भीतर बहने लगीं, हवा उसकी सांस बन गई और ब्रह्मांड की हर धड़कन में उसने वही संदेश सुना, हील नेचुरली, क्योंकि ईश्वर का चिकित्सक तुम्हारे भीतर है। जब जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं तो इंसान समझता है कि उपचार कभी बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर था। आरव की यात्रा हमें यही सिखाती है कि शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। जब हम उसे सम्मान, प्रेम और जागरूकता से देखते हैं तो वह खुद को संतुलित कर लेता है। सांस, विचार और भोजन, ये तीनों हमारे जीवन के स्तंभ हैं। इन्हें शुद्ध कर देने से शरीर खुद अपनी चिकित्सा शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि प्रकृति के नियम सरल हैं, बस हम उन्हें भूल गए हैं। शरीर को स्वस्थ करने की सबसे बड़ी शक्ति दवा में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में छिपी है। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं तो बीमारी दूर भागती है, मन निर्मल होता है और जीवन एक साधना बन जाता है। इसलिए खुद को सुनो, हर सांस को महसूस करो, हर कौर को कृतज्ञता से खाओ और हर विचार में प्रेम भरो। यही सच्ची चिकित्सा है, यही योग है, यही जीवन का रहस्य है। जब मन शांत होता है तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में रखा एक छोटा सा नमक का डब्बा आपकी किस्मत बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर कई बार जिन बातों को हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य छिपाए होती हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, समृद्धि सिर्फ बाहरी मेहनत से नहीं आती, वह एक ऊर्जा है जो भीतर से आकर्षित होती है, और उस ऊर्जा को सक्रिय करने के कई सरल पर गहरे उपाय हैं। उन्हीं में से एक है नमक के डब्बे से जुड़ा यह रहस्य। यह कहानी है एक साधारण सी औरत की, जो शायद आप जैसे ही किसी घर में रहती थी। नाम था सीता। उसके दिन शुरू होते थे चिंता से और खत्म होते थे हिसाब किताब में। सुबह उठकर चाय चढ़ाती, बच्चों को स्कूल भेजती, पति को दफ्तर के लिए तैयार करती, फिर दिन भर घर के कामों में जुटी रहती। लेकिन हर वक्त उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती, पैसे की कमी। महीने की सैलरी कब आती और कब चली जाती उसे खुद नहीं पता चलता था। हर महीने के आखिर में वही हाल, उधार चुकाना है, बिजली का बिल बाकी है, दूध वाले का हिसाब रह गया है। सीता मेहनती थी, ईमानदार थी, पर किस्मत जैसे साथ नहीं देती थी। कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती तो कभी अचानक कोई खर्च आ जाता। वह मन ही मन सोचती, भगवान, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब घर में तंगी ना हो, जब थोड़ा सुकून महसूस कर सकूं। कभी कभी उसे लगता जैसे धन उसके जीवन से रुठ गया हो। एक दिन जब वह थकी हारी अपने फोन पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो एक आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया, नमक के डब्बे में ये चीज डाल दो, पैसों की कमी कभी नहीं होगी। सीता ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब इंटरनेट वाले झूठे नुस्खे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन वह आवाज उसके मन में गूंजती रही। शाम को उसने वही वीडियो दोबारा खोला। वहां एक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से कह रहा था कि यह उपाय परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित है और यह अंधविश्वास नहीं,
बल्कि ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। सीता को परमहंस योगानंद जी का नाम सुनकर कुछ अपनापन महसूस हुआ। उसने बचपन में अपनी मां से उनके बारे में सुना था, वही योगानंद जी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसी महान किताब लिखी थी, जिन्होंने पश्चिम में भारत की योग परंपरा का परिचय कराया था। उनकी तस्वीर उसने एक बार मंदिर में भी देखी थी, शांत गहरी आंखें जिनमें अनंत प्रेम और ज्ञान झलकता था। उस रात सीता ने तय किया कि वह योगानंद जी के बारे में और जानेगी। अगले दिन उसने इंटरनेट पर उनके प्रवचन सुनने शुरू किए। योगानंद जी की बातें कुछ अलग ही थीं, न सिर्फ पूजा पाठ की बल्कि विचारों की शुद्धता की। वे कहते थे, प्रत्येक वस्तु में चेतना होती है। जब हम किसी वस्तु को प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक भावना से छूते हैं तो वह भी हमारी ऊर्जा को ग्रहण करती है। सीता को लगा शायद यही वह बात थी जिसे वह अब तक नहीं समझ पाई थी। वह सिर्फ मेहनत कर रही थी, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण हमेशा कमी का था। हर काम करते हुए उसके मन में यही चलता था, पैसे नहीं हैं, कैसे होगा? और शायद यही सोच उसकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रही थी। योगानंद जी के प्रवचनों में उसने एक और अद्भुत बात सुनी। उन्होंने कहा था, धन केवल नोटों में नहीं बल्कि तरंगों में होता है। जब आपका मन चिंता से भरा होता है तो आप समृद्धि की तरंगों से कट जाते हैं। जब आपका मन विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता से भरा होता है तो आप समृद्धि की तरंगों से जुड़ जाते हैं। तो वही तरंगें आपको अपनी ओर खींचती हैं। सीता को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की सच्चाई खोल दी हो। अब वह हर छोटी चीज में नई नजर से देखने लगी। रसोई में जाते हुए भी वह सोचती, हर वस्तु में ऊर्जा है, तो क्या यह नमक भी कुछ कर सकता है? उसी समय उसे फिर वह वीडियो याद आया, नमक के डब्बे का उपाय। अब की बार उसने तय कर लिया कि वह इसे आजमाएगी, लेकिन अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि विश्वास और समझ के साथ। सीता ने अपनी पुरानी स्टील की अलमारी खोली और उसमें से एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला, वही जो उसे उसकी मां ने शादी में दिया था। वह सिक्का उसने हमेशा संभाल कर रखा था, पर कभी उसे कोई महत्व नहीं दिया था। अब उसने उसे ध्यान से देखा। योगानंद जी की बात उसके मन में गूंज रही थी। चांदी चंद्र की ऊर्जा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब मन शांत होता है तभी समृद्धि आती है। वह मुस्कुराई और मन में कहा, अगर चांदी शांति की ऊर्जा लाती है तो मैं इसे अपने घर की सबसे शुद्ध जगह पर रखूंगी। और उसके लिए उससे बढ़कर शुद्ध कोई जगह नहीं थी। उसकी रसोई। उसने नमक का डब्बा उठाया, उसे साफ किया, फिर उसमें थोड़ा ताजा नमक डाला। चांदी का वह सिक्का उसने धीरे से उसमें रख दिया और आंखें बंद करके बोली, हे ईश्वर, मेरे घर से अभाव की ऊर्जा को दूर करें, मेरे मन को शांत रखें ताकि समृद्धि की धारा बहती रहे। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की, बस सच्चे मन से यह भावना रखी। उस क्षण कुछ अजीब सी शांति उसे महसूस हुई, जैसे कमरे में हल्की ठंडक फैल गई हो। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है, लेकिन भीतर कहीं उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। अगले कुछ दिनों में उसने एक चीज नोटिस की। जब वह खाना बनाती तो उसका मन पहले जैसा बोझिल नहीं रहता था। वह अपने हर काम में कृतज्ञता महसूस करने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे रसोई में एक नई ऊर्जा है, हल्की, सुकून देने वाली। उसने फिर योगानंद जी का एक और प्रवचन सुना, जिसमें वे कह रहे थे, नमक पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और शुद्धता बनाए रखता है। जब आप इसमें शुद्ध भावना जोड़ते हैं तो यह आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करता है। सीता के मन में सवाल उठा, तो क्या मैं सचमुच इस तरीके से अपनी स्थिति बदल सकती हूं? और तुरंत ही योगानंद जी की आवाज मानो जवाब देने लगी, हाँ, लेकिन विश्वास के साथ। सीता ने उस दिन से अपने विचार बदलने का अभ्यास शुरू किया। हर बार जब वह नमक का उपयोग करती, वह मन ही मन कहती, मेरे घर में समृद्धि बढ़ रही है, हर दाना मेरे जीवन में आशीर्वाद ला रहा है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सोच हल्की हो रही है। पहले जहां वह हर चीज में कमी देखती थी, अब उसे अवसर दिखने लगे। उसके पति की नौकरी में एक नया प्रोजेक्ट मिला, जिसमें बोनस की उम्मीद थी। बच्चों के स्कूल में फीस जमा करने की नई स्कीम आई, जिससे थोड़ा बोझ कम हुआ। छोटी छोटी चीजें बदलने लगीं और सबसे बड़ी बात, सीता अब डर के बजाय विश्वास में जीने लगी थी। एक शाम जब वह अपनी रसोई में नमक के डब्बे को जगह पर रख रही थी, तो उसे लगा जैसे वह अब केवल एक बर्तन नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका है, शुद्धता, संतुलन और विश्वास का प्रतीक। उसने सोचा,
शायद यह नमक और चांदी सिर्फ बहाना है, असली बदलाव तो मेरे भीतर हुआ है। उसने योगानंद जी की एक और पंक्ति याद की, ईश्वर आपकी हर भावना को सुनता है। जब आप कृतज्ञता में जीते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी तरंग पर जवाब देता है। धीरे धीरे सीता का घर पहले जैसा नहीं रहा। वह अब शिकायत नहीं करती थी, बल्कि धन्यवाद करती थी। पहले जहां वह नमक डालते हुए सोचती थी इतना महंगा हो गया है, अब सोचती थी धन्यवाद प्रभु कि मेरे पास इसे खरीदने की क्षमता है। उसके शब्दों में ऊर्जा थी और वही ऊर्जा उसके घर की हवा में फैलने लगी थी। अब वह हर चीज को योगानंद जी की दृष्टि से देखने लगी थी। उसे समझ आया कि दुनिया में हर तत्व का अपना स्पंदन है। नमक जो धरती से आता है उसमें स्थिरता है, और जब उसमें चांदी जैसी ठंडी शांत ऊर्जा जुड़ती है तो घर की सारी नकारात्मकता पिघल जाती है। सीता को अब यह एहसास होने लगा था कि समृद्धि केवल पैसों की नहीं होती, यह मन की स्थिति होती है। जिस दिन उसने यह समझ लिया उसी दिन उसका जीवन बदल गया। उस दिन के बाद जब सीता ने चांदी का सिक्का नमक के डब्बे में रखा तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि यह कोई वास्तविक उपाय है या केवल उसकी अपनी आशा। पर उसके मन में एक बात गहराई से बैठ गई थी, अब सब ठीक होगा। उसने कई बार खुद को यही कहते हुए पाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर विश्वास भर दिया हो। अगली सुबह जब वह रसोई में गई तो उसने नमक के डब्बे को देखा। पहले जहां वह हर दिन सिर्फ खाना बनाने के काम में उलझ जाती थी, आज उसका ध्यान उस डब्बे पर टिका रहा। वह सोचने लगी, क्या सचमुच हर चीज में चेतना होती है? उसे याद आया योगानंद जी ने कहा था कि जब हम किसी वस्तु को कृतज्ञता से छूते हैं तो वह वस्तु भी हमारी ऊर्जा को सोख लेती है। उसने धीरे से डब्बे को उठाया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, धन्यवाद मेरे घर की ऊर्जा को शुद्ध रखने के लिए। वह जानती थी कि यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उसके भीतर कुछ नया जाग रहा था। एक तरह की संवेदना, एक जुड़ाव उन चीजों से जिनके बीच वह रोज रहती थी पर कभी महसूस नहीं करती थी। उसने उस दिन खाना भी अलग मन से बनाया। हर दाल, हर सब्जी को बनाते समय वह अपने परिवार के लिए शुभकामना रखती, जैसे वह केवल खाना नहीं बना रही बल्कि आशीर्वाद पका रही हो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे घर की हवा जैसे हल्की लगने लगी। पहले जो अक्सर तनाव और झगड़ों से भरी रहती थी, अब वहां हंसी की आवाजें आने लगीं। छोटे छोटे चमत्कार होते गए। पति के ऑफिस में जो काम महीनों से अटका था वह अचानक मंजूर हो गया। बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए जो चिंता थी वह किसी तरह बिना कर्ज लिए पूरी हो गई। सीता हैरान थी, पर भीतर कहीं उसे पता था कि यह सब किसी अदृश्य समरसता का परिणाम है। एक दिन दोपहर को वह पड़ोसन राधा के घर गई। राधा हमेशा हंसमुख थी, लेकिन उस दिन कुछ उदास लग रही थी। सीता ने पूछा, क्या हुआ? राधा ने कहा, बस वही, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसा टिकता ही नहीं। सीता मुस्कुराई, जैसे उसे किसी पुराने सवाल का नया जवाब मिल गया हो। उसने धीरे से कहा, एक बात बताऊं, लेकिन मजाक मत उड़ाना। राधा ने हंसते हुए कहा, अब तू भी कुछ टोटका बताने वाली है क्या? सीता बोली, नहीं, टोटका नहीं, बस एक ऊर्जा का तरीका है। और उसने उसे पूरा किस्सा बताया, नमक का डब्बा, चांदी का सिक्का और सकारात्मक भावना। राधा पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, सीता तू भी ना, लेकिन तेरे चेहरे पर जो चमक है वो झूठ नहीं बोलती, मैं भी करूंगी ये। दोनों हंस पड़ी और सीता को महसूस हुआ जैसे उसने किसी और के भीतर भी एक उम्मीद का दीपक जला दिया हो। शाम को जब सीता घर लौटी तो उसने अपने रसोई घर को देखा। दीवारें वहीं थीं, बर्तन वहीं, पर अब उसे सब कुछ जीवंत लग रहा था, जैसे हर चीज में कोई ना कोई कहानी छिपी हो, कोई भावना बह रही हो। उसने नमक के डब्बे को फिर से हाथ में लिया और चुपचाप धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि यह केवल एक वस्तु नहीं रही, बल्कि उसकी प्रार्थना का हिस्सा बन चुकी है। कुछ दिनों बाद उसके पति ने अचानक कहा, सीता मैं सोच रहा हूं कि हम थोड़ा बहुत बचत शुरू करें, हर महीने कुछ रुपए अलग रखेंगे। सीता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह जानती थी यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक था। जब व्यक्ति के भीतर शांति आती है तो फैसले भी संतुलित हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब सीता ने अपने भीतर का भय खोना शुरू किया। पहले वह हर चीज से डरती थी, भविष्य से, खर्चों से, असुरक्षा से। अब उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। उसे याद आया योगानंद जी ने कहा था,
विश्वास भय का सबसे बड़ा इलाज है। जब तुम अपने भीतर भगवान पर भरोसा रखती हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज उसी विश्वास में ढलने लगती है। सीता अब हर सुबह उस चांदी के सिक्के को नमक में देखती और मन ही मन प्रार्थना करती, मुझे इस विश्वास में स्थिर रखो। वह देखती कि नमक हमेशा सूखा रहता था, जैसे उसमें कोई नमी या भारीपन टिक नहीं पाता। उसे महसूस हुआ कि यह सच में नकारात्मक ऊर्जा को सोख रहा है। उसने ध्यान दिया कि कभी कभी घर में जो भारीपन होता था, बिना वजह की झुंझलाहट, बहसें, उदासी, अब वह सब धीरे धीरे गायब हो रही थी। एक शाम जब वह खाना बना रही थी, उसका बेटा स्कूल से आया और बोला, माँ, आज हमारे स्कूल में मैंने स्पीच प्रतियोगिता जीती। वह चौंक गई क्योंकि उसका बेटा हमेशा बहुत शर्मीला था। उसने उसे गले से लगा लिया और सोचा, यह जो आत्मविश्वास मेरे भीतर आया है, शायद यह मेरे बच्चों में भी फैल गया है। उसी रात वह योगानंद जी की किताब पढ़ रही थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें लिखा था, जब तुम किसी वस्तु को श्रद्धा से छूते हो तो वह वस्तु तुम्हें आशीर्वाद देती है। हर चीज ईश्वर की अभिव्यक्ति है, चाहे वह एक कंकड़ हो या एक सिक्का। ये पंक्तियां उसके मन में गहराई तक उतर गईं। उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। कई बार वह सोचती, अगर यह सब केवल नमक और चांदी की वजह से होता तो हर कोई अमीर हो जाता। लेकिन फिर उसे एहसास होता कि असली रहस्य वस्तु में नहीं, भावना में है। वह हर चीज को श्रद्धा से देखने लगी, अपने घर, अपने परिवार, अपने काम को। उसकी दुनिया बदलने लगी क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई थी। कुछ महीनों बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर थी। पति का बोनस आया, उसने कुछ पैसे बचाकर बच्चों के लिए किताबें खरीदी और पहली बार उसके खाते में महीने के अंत में कुछ रुपए बच गए। उसने खुशी से वह खाता बंद करते हुए सोचा, कभी मैं सोचती थी पैसा ही समाधान है, लेकिन असली समृद्धि तो मन की स्थिरता है। धीरे धीरे वह अपने अनुभव को और गहराई से समझने लगी। उसे लगा जैसे नमक का डब्बा अब एक प्रतीक बन गया है, विश्वास, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का। वह अब हर महीने डब्बे का नमक बदलती, चांदी का सिक्का धोती और फिर से उसी भावना से रखती। उसे महसूस होता कि जैसे वह केवल नमक नहीं बदल रही, बल्कि अपनी ऊर्जा को नया कर रही है। एक बार उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं यह सब छोड़ दूं? क्या सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा? फिर उसने मन ही मन जवाब दिया, नहीं, क्योंकि यह आदत अब बाहर की नहीं रही, यह तो मेरे भीतर बस गई है। वह समझ गई थी कि असली उपाय बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो हम उनमें भरते हैं। एक दिन उसने अपने पति से कहा, जानते हो, मैं अब डरती नहीं हूं। पहले लगता था कि सब खत्म हो जाएगा, अब लगता है सब ठीक है। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी देखता हूं कि तू अब पहले जैसी चिंतित नहीं रहती। घर की हवा भी हल्की लगती है। सीता ने मन ही मन योगानंद जी को धन्यवाद दिया। रात को जब वह अकेली बैठी थी, उसने अपने नमक के डब्बे को देखा। चांदी का सिक्का हल्की चमक में झिलमिला रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे छोटे से मित्र, तूने मुझे सिखाया कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में एक हल्की सी हवा चली हो। नमक की खुशबू, रसोई की शांति, दीवारों की स्थिरता, सब कुछ एक सुर में गूंज रहा था। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और जब मन उसका हिस्सा बन जाता है तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। अगले कुछ हफ्तों में उसने यह अनुभव अपने कुछ और दोस्तों से साझा किया। कई लोगों ने इसे आजमाया और सबका कहना एक ही था, पता नहीं कैसे, लेकिन घर में एक अलग सुकून आ गया है। सीता अब समझ चुकी थी कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक चेतना का खेल है। जब तुम अपनी सोच, अपनी भावना और अपने वातावरण को शुद्ध कर देते हो तो समृद्धि खुद ब खुद आने लगती है। एक शाम जब आसमान में हल्का चांद उगा हुआ था, सीता छत पर बैठी थी। हवा में एक मिठास थी और मन में संतोष। उसने आंखें बंद की और योगानंद जी की आवाज जैसे भीतर से आई, धन बाहर नहीं, भीतर है। हर वस्तु में वह शक्ति है जो तुम्हारे विश्वास से जीवंत होती है। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मैं धन नहीं, चेतना चाहती हूं, क्योंकि चेतना में सब कुछ है। और जब उसने यह कहा, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने भीतर से कहा, तू पहले ही समृद्ध है। वह मुस्कुराई। नमक का डब्बा अपनी जगह शांत खड़ा था, पर अब वह उसके लिए केवल एक बर्तन नहीं रहा, वह एक प्रतीक था।
इस बात का कि जब मन की ऊर्जा बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। उस दिन से सीता ने यह अनुभव अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह हर सुबह कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करती और हर रात धन्यवाद के साथ उसे समाप्त करती। धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। अब उसके लिए समृद्धि का मतलब केवल पैसा नहीं था, यह वह शांति थी जो हर सांस में थी, हर काम में थी, हर नमक के दाने में थी। वह जानती थी कि चांदी का सिक्का केवल एक माध्यम है, लेकिन उस माध्यम के जरिए उसने खुद से जुड़ना सीख लिया था। उसे अब किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भीतर का चमत्कार खोज लिया था। और शायद यही वह बात थी जिसे परमहंस योगानंद जी सिखाना चाहते थे, कि जब तुम अपनी चेतना को ऊंचा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ तालमेल बिठा लेता है। नमक, चांदी, मंत्र या वस्तुएं, ये सब केवल माध्यम हैं उस शक्ति को महसूस करने के जो पहले से तुम्हारे भीतर है। सीता अब पहले जैसी औरत नहीं रही। वह अब धन की खोज में नहीं, बल्कि संतुलन की साधना में जी रही थी। उसे मालूम था कि उसके नमक का डब्बा अब सिर्फ रसोई का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके विश्वास का मंदिर है। और जब भी कोई उसे कहता, सीता तेरा घर तो हमेशा शांत और खुशहाल लगता है, तो वह बस मुस्कुरा देती और कहती, सीता पहले जैसी नहीं रही। नमक में थोड़ा सा उसके चेहरे पर एक स्थिरता आ गई थी, जो केवल खुशियों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती है। सुबह जब वह उठती तो पहले खिड़की खोलती और ताजी हवा को अपने कमरे में आने देती। बाहर सूरज की हल्की किरणें जब घर की दीवारों पर गिरती तो उसे लगता मानो यह सिर्फ रोशनी नहीं, किसी आशीर्वाद का प्रवाह है जो उसके घर में उतर रहा है। वह हल्के कदमों से रसोई में जाती और सबसे पहले नमक के डब्बे को छूती। अब वह आदत बन चुकी थी, हर सुबह उस पर हाथ रखते हुए धन्यवाद कहना। वह कहती, आज भी मेरे घर में शांति बनी रहे, आज भी मेरे परिवार में समृद्धि बनी रहे। वह डब्बा अब पुराना हो चुका था, लेकिन उसे बदलने का विचार भी सीता के मन में कभी नहीं आया। उसे लगता था जैसे उसमें उसके जीवन की कहानी बसी हुई है, डर से विश्वास की, कमी से कृतज्ञता की। हर बार जब वह उसे छूती तो उसके मन में वह दिन याद आ जाता जब उसने उसमें पहली बार वह चांदी का सिक्का रखा था, और फिर एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती। अब सीता के घर में सब कुछ धीरे धीरे बदल चुका था। पति पहले से अधिक खुशमिजाज रहने लगे थे, बच्चों की पढ़ाई में सुधार आया था और घर में अब अक्सर संगीत बजता रहता था। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि घर का माहौल अब हल्का था, कोई भारीपन नहीं, कोई बेचैनी नहीं। सीता समझ चुकी थी कि घर की समृद्धि केवल पैसों से नहीं, ऊर्जा से आती है। एक दिन दोपहर को उसके पति ने कहा, सीता मैं सोच रहा हूं कि हम मंदिर जाकर धन्यवाद करें, बहुत समय से कहीं गए नहीं। सीता ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। उसी शाम वे सब मंदिर गए। वहां दिया जलाते समय सीता के मन में एक गहरी भावना उठी, ईश्वर आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह दी कि आपने मुझे खुद को पहचानना सिखाया। वह दिए की लौ को देखती रही। उसे लगा जैसे वह लौ उसके भीतर जल रही है, शांत, स्थिर पर निरंतर। उसी क्षण उसे परमहंस योगानंद जी की एक पंक्ति याद आई, सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें तुम कुछ मांगते नहीं बल्कि आभार प्रकट करते हो। घर लौटकर उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर एक नई लहर उठ रही है, देने की। वह सोचने लगी, जिस तरह मुझे इस छोटे से उपाय से शांति मिली, क्या मैं यह बात दूसरों से भी साझा नहीं कर सकती? अगले दिन उसने पड़ोस की कुछ महिलाओं को बुलाया। सब बैठे तो सीता ने बड़ी सहजता से कहा, मैं तुम्हें कोई टोटका नहीं बताने वाली, बस एक अनुभव साझा करना चाहती हूं। और फिर उसने नमक के डब्बे और चांदी के सिक्के की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने भय से मुक्ति पाई, कैसे उसका घर बदला। पहले सब थोड़ी हंसी, फिर ध्यान से सुनने लगी। किसी ने कहा, सीता तू जो बोल रही है वो अजीब है लेकिन सच्चा लगता है। किसी ने पूछा, तो क्या सिर्फ इतना करने से पैसा आने लगेगा? सीता मुस्कुराई और बोली, नहीं, पैसा तो मेहनत से आता है, लेकिन समृद्धि भीतर से आती है। जब मन शांत होता है तो धन भी टिकता है। जब मन भय से मुक्त होता है तो अवसर दिखने लगते हैं। यह उपाय मन को शुद्ध करता है और वही असली बदलाव लाता है। उस दिन से कई औरतों ने भी वह उपाय अपनाया और जैसे किसी तरंग की तरह एक एक कर सबके घरों में कुछ न कुछ अच्छा होने लगा। कोई बोली, मेरे पति को प्रमोशन मिला। कोई बोली, मुझे पुराना उधार वापस मिल गया। सीता को लगा यह चमत्कार नमक का नहीं,
उस भावना का है जो सबके भीतर जाग गई है। धीरे धीरे सीता एक तरह की साधिका बन गई थी। उसका मन अब बाहरी चीजों पर नहीं अटकता था। उसने योगानंद जी की ओर किताबें पढ़ी, उनके प्रवचन सुने, और हर बार उसे लगता जैसे हर शब्द सीधे उसके जीवन से जुड़ रहा है। एक दिन उसने एक वाक्य पढ़ा, धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, सेवा है। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हो तब सच्ची समृद्धि आती है। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने सोचा, मैं क्या कर सकती हूं? अगले ही दिन उसने पड़ोस के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले तो 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। वह उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे सिद्धांत सिखाती, साफ मन, आभार और विश्वास। बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और मुस्कुराते। वह उनके लिए चाय बनाती और कभी कभी मिठाई में थोड़ा सा वही नमक डालती जो उसके विश्वास का हिस्सा था। उसे लगता जैसे वह केवल बच्चों को नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को भी बांट रही है। और हर बार जब कोई बच्चा मुस्कुराता, उसे महसूस होता कि ब्रह्मांड उसका साथ दे रहा है। कुछ महीनों बाद सीता के घर में एक और बदलाव आया। उसके पति ने कहा, सीता, अब हमारी बचत ठीक है, चलो किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। उसने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एक वृद्धाश्रम भेजेंगे। जब उन्होंने पहला चेक लिखा तो सीता की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे यह उसकी आत्मा का विस्तार है, उस छोटी सी भावना का परिणाम जो एक दिन नमक के डब्बे से शुरू हुई थी। वह अब समझ चुकी थी कि ब्रह्मांड का नियम सरल है। जब तुम देने लगते हो तो तुम्हारे पास और अधिक आता है, लेकिन यह देने का भाव केवल तब जागता है जब भीतर का भय मिट जाता है, और वह भय मिटाने का पहला कदम है विश्वास। एक रात जब वह छत पर बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद पूरा था। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, हे योगानंद जी, अगर आप सच में हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए कि मैं सही रास्ते पर हूं। कुछ ही क्षणों बाद एक हल्की हवा चली और दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। वह मुस्कुराई। यही उसका उत्तर था। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन का हर क्षण, हर चीज, हर व्यक्ति किसी ऊर्जा का हिस्सा है, और जब यह ऊर्जा संतुलित होती है तो जीवन में समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। उसे अब डर नहीं था, न भविष्य का, न परिस्थितियों का। उसने अपने भीतर एक स्थिरता पाली थी। समय बीतता गया। अब सीता केवल अपने घर की ओर। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो उसके साथ ही सीता के भीतर एक नई शुरुआत हुई। वह अब केवल अपने घर की सीमाओं में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मार्ग पर थी जहां हर सांस, हर विचार, हर क्रिया में आध्यात्मिकता थी। उसने महसूस किया कि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन के हर कोने में हैं, नमक के दाने में, हवा के झोंके में और हर मुस्कान में। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, कभी किसी चीज की कमी की शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ पहले से मौजूद है, बस सही ऊर्जा से जुड़ने की जरूरत है। अब उसके दिन आशीर्वाद से भरे थे। जब कोई उससे पूछता, सीता तू इतना शांत कैसे रहती है, तो वह हंसकर कहती, क्योंकि मैंने नमक में अपना विश्वास मिला लिया है। वह जानती थी कि यह बात शायद सबको समझ न आए, लेकिन उसके लिए यह सच थी। नमक अब उसके जीवन का प्रतीक बन गया था, न सफेद कणों का बल्कि शुद्ध चेतना का। और जब कभी वह किसी को देखती जो दुखी या परेशान होता तो बस एक बात कहती, डरना मत, बस अपने मन में एक चांदी का सिक्का रखो, विश्वास का, और उसे अपने जीवन के नमक में मिला दो। फिर देखना, तंगी नहीं टिकेगी, न मन की और न जीवन की। वह जानती थी कि यह केवल शब्द नहीं, अनुभव था। समय गुजरता गया और सीता बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक कभी नहीं गई। बच्चे बड़े हो गए, घर संभाल लिया, पर हर सुबह जब वह उठती तो सबसे पहले वही करती, नमक के डब्बे को छूती और कहती, धन्यवाद। और एक दिन जब वह अंतिम बार खिड़की के पास बैठी थी, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने नमक के डब्बे की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं, जैसे वह किसी अनंत शांति में विलीन हो गई हो। उसके बाद भी जब उसके बच्चे घर की सफाई करते तो उन्हें वही पुराना नमक का डब्बा मिला। अंदर चांदी का सिक्का अब भी था, थोड़ा मध्यम लेकिन जीवंत। उन्होंने उसे उसी जगह रख दिया, और जब भी उसे देखते तो लगता जैसे मां अब भी वही हैं, उसी प्रेम और ऊर्जा के साथ। वक्त बीतता गया,
पर सीता की कहानी अब भी लोगों के बीच गूंजती रही। गांव की औरतें आज भी कहती, नमक के डब्बे में वो चीज डाल दो, पैसों की नहीं, मन की कमी कभी नहीं होगी। और शायद यही परमहंस योगानंद जी की सच्ची शिक्षा थी कि जब तुम वस्तु में चेतना देखना सीख जाते हो तो तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहता। तुम हर सांस में ईश्वर को महसूस करने लगते हो, और वही है असली समृद्धि। भीतर की शांति, बाहर की सहजता और हर परिस्थिति में कृतज्ञता। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन वह विश्वास अब भी हर उस रसोई में सांस लेता है जहां कोई सीता की तरह नमक के डब्बे को श्रद्धा से छूता है, क्योंकि वहां सिर्फ नमक नहीं, विश्वास रखा होता है, और विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। सीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि समृद्धि केवल पैसों में नहीं होती, यह हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे विश्वास में छिपी होती है। नमक का डब्बा और उसमें रखा चांदी का सिक्का केवल माध्यम थे, प्रतीक थे। वह आशीर्वाद जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन की शक्ति हमेशा हमारे भीतर ही रहती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, अपनी भावना को कृतज्ञता और प्रेम से संवारते हैं, तो दुनिया अपने आप हमारे साथ तालमेल बिठा लेती है। हमें यह समझना होगा कि हर वस्तु, हर तत्व, हर अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा है। एक साधारण सी चीज जैसे नमक का डब्बा, अगर हम उसे श्रद्धा, विश्वास और आभार के साथ देखते हैं तो वह हमारी ऊर्जा को बदल सकता है। यही परमहंस योगानंद जी का संदेश है। बाहर की चीजें केवल माध्यम हैं, असली चमत्कार भीतर की चेतना में होता है। जब आप भय से मुक्त होकर विश्वास और संतुलन से जीते हैं तो जीवन अपने आप सुचारू और खुशहाल हो जाता है। सीता ने यह अनुभव न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि दूसरों के जीवन में भी फैलाया। उसने देखा कि जब हम अपने अनुभव साझा करते हैं तो एक छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी लहर बना सकती है। और यही जीवन की सुंदरता है, छोटा प्रयास, बड़ी ऊर्जा और अंततः पूर्ण परिवर्तन। तो आज आप भी अपने जीवन में विश्वास, आभार और सकारात्मक ऊर्जा की छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। चाहे वह नमक का डब्बा हो या कोई और प्रतीक, असली शक्ति आपके भीतर है। याद रखिए, जब आप अपने भीतर की चेतना को जगाते हैं तो धन, शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में प्रवेश करती है। सीता की तरह आप भी अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने डर को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को पूर्णता, संतुलन और आशीर्वाद से भर सकते हैं। और यही कहानी का अंतिम संदेश है, असली धन भीतर है और वह हमेशा आपके साथ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ ऐसा घटने लगता है जो समझ से परे होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपका मार्गदर्शन कर रही हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपके भीतर गहरी शांति उतर आई हो, बिना किसी खास वजह के, जैसे दिल से कोई बोझ हट गया हो? या कभी आपको ऐसे अवसर मिलने लगे हों जो पहले कभी संभव ही नहीं लगते थे? अगर हां, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह वो पल होता है जब भगवान आपसे प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाना शुरू करते हैं। वो संकेतों में बात करते हैं, शब्दों में नहीं, और जो इन्हें पहचान लेता है उसका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। आरव की जिंदगी भी कुछ समय पहले तक उलझनों से भरी हुई थी। दिन रात भागदौड़, चिंता, डर और बेचैनी उसका हिस्सा बन गए थे। हर सुबह आंख खुलते ही उसे एक अजीब सी घबराहट होती, मानो कुछ ठीक नहीं होने वाला। वह अपने काम में अच्छा था, लेकिन अंदर से हमेशा खालीपन महसूस करता। लोगों से घिरा रहने के बावजूद उसे अक्सर अकेलापन काटने लगता। वो हंसता था, लेकिन हंसी में वो सच्ची चमक नहीं थी। वह बातें करता था, लेकिन अंदर एक गहरा सन्नाटा था। एक दिन थकान के उसी भंवर में डूबते डूबते वह पार्क की बेंच पर बैठ गया। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। बिना कुछ सोचे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ सोचा नहीं, बस चुपचाप बैठ गया। कुछ मिनटों बाद उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी, जैसे दिल पर रखे पत्थर को किसी ने धीरे धीरे हटा दिया हो। सांसें गहरी और सहज होने लगी, दिमाग की भागदौड़ जैसे रुक सी गई। वो अनुभव कुछ ऐसा था जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगा मानो किसी ने उसके थके हुए कंधों पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, अब मैं हूं, डर मत। उस दिन से कुछ बदलने लगा। रोजमर्रा के तनाव जो पहले उसे बेचैन कर देते थे, अब वैसा असर नहीं डालते। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा कम हो गया।
उसे एहसास हुआ कि कोई समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह उससे बड़ी नहीं है। धीरे धीरे वह अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करने लगा, एक ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद यह एक संयोग है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह अनुभव गहरा होता गया। जब आसपास लोग हड़बड़ी में होते वह शांत रहता, जब कोई उसे उकसाने की कोशिश करता वह मुस्कुरा कर चुप हो जाता। उसके मन में अब भी प्रश्न आते थे, लेकिन उनके साथ डर नहीं आता था। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, पर स्थायी था, जैसे किसी ने उसके भीतर एक नया स्विच ऑन कर दिया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, पर सच तो यह था कि वह पहला संकेत उसे मिल चुका था, भगवान की प्रसन्नता का सबसे गहरा प्रतीक, मन की शांति। जब ईश्वर हमसे खुश होते हैं तो सबसे पहले वे हमारे अंदर के तूफान को शांत करते हैं। बाहर की परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन अंदर का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब उसके दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, कुछ मिनटों की शांति से होने लगी। वह सुबह की हल्की धूप में बैठकर कुछ देर खुद के साथ रहता। वह अब किसी किताब या वीडियो के जरिए शांति नहीं ढूंढ रहा था, शांति तो खुद उसके भीतर उतर आई थी। पहले जहां वह बार बार यह सोचता था कि कब अच्छा समय आएगा, अब उसके मन में यह भाव रहने लगा कि अच्छा समय तो अभी है। इस बदलाव ने उसके रिश्तों को भी बदलना शुरू कर दिया। वह अब उतना चिड़चिड़ा नहीं रहा। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे वे अब उसकी संगति में सहज महसूस करने लगे। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, जो दिखावा नहीं थी, बल्कि भीतर से निकली हुई सच्ची रोशनी थी। धीरे धीरे इस शांति ने उसके जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन लाना शुरू किया। पहले जहां उसे लगता था कि हर दरवाजा बंद है, अब वहीं अनदेखे अवसर प्रकट होने लगे। ऑफिस में जहां उसे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार था, अचानक उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। एक ऐसा मौका जो न सिर्फ उसके कौशल को पहचान दिला सकता था, बल्कि उसके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। शुरुआत में उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। पहले वह सोचता था कि ऐसे मौके सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। जिस आत्मविश्वास की कमी वह वर्षों से महसूस कर रहा था, वह अब भीतर से उमड़ रहा था। उसने इस नए अवसर को पूरी लगन से स्वीकार किया। जहां पहले वह डरता था कि अगर गलती हो गई तो, अब वह सोचता था, अगर यह मौका मेरे लिए आया है तो जरूर कोई वजह है। और सच में धीरे धीरे सब कुछ उसके पक्ष में होने लगा। जिन कामों में पहले उसे अड़चनें दिखती थीं, वहां अब समाधान खुद ब खुद सामने आने लगे। जिन लोगों से पहले उसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे भी मदद के लिए आगे आने लगे। ये सब देखकर उसके सहकर्मी भी हैरान थे। कैसे अचानक एक साधारण सा लड़का इतने बड़े मौके पर चमकने लगा। लेकिन आरव जानता था कि यह उसकी मेहनत के साथ साथ किसी अदृश्य आशीर्वाद का परिणाम है। यह सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था, उसके निजी जीवन में भी रास्ते खुलने लगे। एक पुराना दोस्त जिससे वह सालों से नहीं मिला था, अचानक संपर्क में आया और एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया। जहां पहले वह ऐसे अवसरों को शक की निगाह से देखता, अब वह उन्हें समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से परखने लगा। ऐसा लगने लगा मानो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा दिखा रहा है। पहले वह सोचता था कि भगवान की कृपा का मतलब सिर्फ चमत्कार होता है, अचानक धन मिल जाना, कोई बड़ी समस्या खत्म हो जाना। लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि असली कृपा उन अवसरों में होती है जो समय पर आपके सामने आते हैं। और जब आपका मन शांत हो, तभी आप उन अवसरों को सही तरह से पहचान पाते हैं। वो वही आरव था, वही दुनिया थी, वही लोग थे। बदला तो सिर्फ उसका अंदरूनी दृष्टिकोण और भगवान की कृपा की अनुभूति। जहां पहले उसे जीवन एक बोझ लगता था, अब वही जीवन उसे एक यात्रा की तरह लगने लगा, जिसमें हर मोड़ पर कोई न कोई नया संकेत छुपा है। एक शाम जब वह अपने कमरे में बैठा दिन भर की बातों पर सोच रहा था, तो उसके मन में एक गहरी कृतज्ञता की भावना उठी। उसे याद आया वह दिन जब वह पार्क की बेंच पर बैठा था, वो क्षण जब उसने कुछ मांगा नहीं था, बस शांत हुआ था। वही क्षण था जब सब कुछ बदलने लगा। उसे अब एहसास हो गया था कि भगवान की कृपा हमेशा हमारे जीवन में होती है, बस हम अक्सर भाग दौड़ में उसे देख नहीं पाते। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो वे संकेत दिखने लगते हैं, भीतर भी और बाहर भी। पहले शांति आती है, फिर अवसर। यही ईश्वर का ढंग है अपनी प्रसन्नता दिखाने का। आरव के जीवन में बदलाव का सिलसिला अब केवल उसके भीतर तक सीमित नहीं था,
बल्कि उसके आसपास की दुनिया में भी दिखाई देने लगा था। पहले वह अक्सर ऐसे लोगों से घिरा रहता था जो हमेशा शिकायत करते थे, नकारात्मक बातें करते थे, हर स्थिति में दोष ढूंढते थे। कई बार तो वह खुद भी उन्हीं की तरह सोचने लगता था, क्योंकि जब आप दिन रात ऐसे लोगों के बीच रहते हैं तो उनका प्रभाव आप पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन अब जैसे जैसे उसके भीतर की ऊर्जा बदली, वैसे वैसे उसकी संगति भी बदलने लगी। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। यह धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं। जिन लोगों के साथ वह पहले रोजाना घंटों बिताता था, अब उनके साथ उसकी बातचीत अपने आप कम होने लगी। जब भी कोई नकारात्मक माहौल बनता, उसका मन खुद ब खुद वहां से हटने लगता। पहले वह सोचता था कि अगर वह इन बातों में हिस्सा नहीं लेगा तो शायद लोग उसे अलग समझेंगे, लेकिन अब उसे दूसरों की सोच से ज्यादा अपनी आंतरिक शांति की परवाह थी। उसी समय उसके जीवन में कुछ नए चेहरे आने लगे। एक दिन ऑफिस में लंच के समय वह अकेले बैठा था। तभी एक सीनियर सहकर्मी उसके पास आकर बैठी। उन्होंने बस हल्की फुल्की बातें की, लेकिन बातचीत में एक गहराई थी। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे अंदर हाल ही में कुछ बदला है ना? तुम्हारे चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति दिखाई देती है। आरव थोड़ा मुस्कुराया। वो महिला आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखती थी और उन्होंने उसे ध्यान, आत्मविकास और जीवन को सकारात्मक रूप से देखने के बारे में बातें बताईं। उस दिन से दोनों के बीच एक नई मित्रता की शुरुआत हुई। धीरे धीरे आरव ऐसे लोगों से जुड़ने लगा जो उसे नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाते थे। वे लोग जो शिकायतों में नहीं, समाधानों में विश्वास करते थे, जो हर बात में अच्छाई ढूंढते थे और जो दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं थे बल्कि प्रेरित होते थे। यह बदलाव केवल लोगों में नहीं था, बल्कि यह उसकी ऊर्जा का प्रतिबिंब था। जैसे ही उसकी सोच बदली, वैसे ही ब्रह्मांड ने उसे वैसे ही लोगों से जोड़ना शुरू कर दिया। पहले वह जिन पार्टियों, गपशप या बेकार की चर्चाओं में घंटों बिताता था, अब उसका मन वहां से हटने लगा। अब उसे सुकून उन चर्चाओं में मिलने लगा जहां लोग जीवन के उद्देश्य, आत्मखोज और सकारात्मकता की बातें करते। ये सब देखकर कुछ पुराने दोस्त उससे दूर होने लगे। वे सोचते थे कि आरव बदल गया है, और हाँ, वह सचमुच बदल गया था, लेकिन उस दिशा में जहां उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। एक दिन वह एक सेमिनार में गया जहां जीवन के उद्देश्य और दिव्यता पर चर्चा हो रही थी। वहां उसे कई ऐसे लोग मिले जो जीवन को गहराई से समझना चाहते थे। उनकी आंखों में चमक थी, बातों में सच्चाई थी। आरव को लगा जैसे वह अपनी कौम में लौट आया है। ऐसे लोग जो उसे समझते हैं, जिनसे उसे कोई मुखौटा पहनकर बात नहीं करनी पड़ती। वह अब महसूस कर रहा था कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की ओर से मिलने वाला एक उपहार है। जब वह खुश होते हैं तो वे आपके जीवन में ऐसे इंसान भेजते हैं जो आपकी आत्मा को ऊंचाई दें, न कि नीचे गिराएं। एक समय था जब वह सोचता था कि अच्छे लोग मिलना मुश्किल है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असल में जब आप खुद अच्छे बनते हैं तो अच्छे लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। जैसी ऊर्जा आप फैलाते हैं, वैसी ही ऊर्जा आप आकर्षित करते हैं। यही वह दौर था जब एक नई चुनौती उसके जीवन में आई। एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए कंपनी ने उसे लीडर बनाया था। यह वही अवसर था जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। टीम में कुछ लोग ऐसे थे जो उसे पसंद नहीं करते थे और उसकी हर गलती का इंतजार कर रहे थे। काम का बोझ बढ़ा हुआ था, समय सीमित था और एक छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती थी। शुरुआत के कुछ दिन काफी तनावपूर्ण रहे। बैठकों में तकरार होती, कुछ लोग जानबूझकर उसका विरोध करते। कभी कभी उसे लगता कि वह यह सब संभाल नहीं पाएगा। एक रात वह ऑफिस में देर तक बैठा था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद वह थक चुका था। उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ढेर सारी फाइलें खुली थीं और दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। उसी थकान के बीच उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ ही क्षणों में उसे वही पुरानी शांति महसूस हुई जो पहली बार पार्क में बैठते समय हुई थी। अचानक उसके भीतर एक आवाज सी गूंजी, तू अकेला नहीं है। अगले ही दिन उसने स्थिति को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले वह समस्याओं पर ध्यान देता था, अब वह समाधानों पर ध्यान देने लगा। उसने अपनी टीम के साथ अलग तरीके से संवाद शुरू किया। विवादों को टालने के बजाय शांत मन से हल निकालने लगा। जहां कल तक माहौल भारी था, वहां धीरे धीरे सहयोग बढ़ने लगा। एक दिन एक बड़ी तकनीकी समस्या आई जिसने पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया। सभी घबरा गए, लेकिन आरव शांत था। उसने तुरंत एक विशेषज्ञ से संपर्क किया, वैकल्पिक रास्ते पर विचार किया
और कुछ ही घंटों में समस्या हल कर दी। टीम के सभी सदस्य हैरान थे कि इतनी बड़ी दिक्कत कैसे इतनी आसानी से सुलझ गई। लेकिन आरव जानता था कि यह केवल उसकी बुद्धि नहीं थी, यह उस अदृश्य मार्गदर्शन की देन थी जो अब उसके साथ था। पहले जहां वह किसी भी संकट में घबरा जाता था, अब वह वही संकट एक अवसर की तरह देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का एक संदेश छुपा है। कभी वे हमें परखते हैं, कभी हमें मजबूत बनाते हैं। और अगर हम घबराने की बजाय शांत मन से स्थिति को देखें तो समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमें उसे देखने की क्षमता चाहिए। एक दिन प्रोजेक्ट में एक ऐसी स्थिति आई जहां एक गंभीर गलती हुई थी और सभी को लगा कि अब काम बिगड़ जाएगा। लेकिन आरव ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उसने एक गहरी सांस ली, स्थिति को टुकड़ों में बांटकर समझा और कुछ ही समय में एक ऐसा रास्ता निकाला जिसे देखकर वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित हो गए। इस पूरे दौरान उसे बार बार एक ही बात समझ में आ रही थी, जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो वे कठिनाइयों को मिटाते नहीं, बल्कि उनमें ऐसे समाधान दिखाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में आप सोच भी नहीं सकते। वे आपके माध्यम से काम करते हैं, आपके जरिए चमत्कार कराते हैं। कुछ महीनों बाद वह प्रोजेक्ट न केवल सफल हुआ, बल्कि कंपनी के इतिहास में सबसे तेज पूरा होने वाला प्रोजेक्ट बन गया। आरव को सम्मान मिला, पहचान मिली, लेकिन सबसे बढ़कर उसे एक गहरी सीख मिली। जब आप अच्छे लोगों के बीच रहते हैं और कठिनाइयों में भी शांत रहते हैं, तो दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी होती है। अब उसके जीवन में कठिनाइयां खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन वह उन्हें पहले की तरह समस्या नहीं मानता था। अब वह जानता था कि हर चुनौती में एक दिव्य संदेश होता है। पहले वह नकारात्मक लोगों के बीच खुद को छोटा महसूस करता था, अब वह सकारात्मक संगति में खिलने लगा था। पहले वह समस्याओं के सामने कांपता था, अब वह उनमें अवसर खोजता था। वह वही आरव था, वही दुनिया थी, वही हालात। बदला तो बस उसका दृष्टिकोण और उसके चारों ओर की ऊर्जा। उसे अब एहसास हो चुका था कि भगवान अपनी प्रसन्नता केवल वरदानों में नहीं दिखाते, वे उसे उन लोगों में दिखाते हैं जिन्हें वे हमारे जीवन में भेजते हैं, और उन समाधान क्षणों में दिखाते हैं जब सब कुछ असंभव लगता है लेकिन फिर भी रास्ता निकल आता है। आरव के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब वह हर चीज के लिए शिकायत करता था। अगर बारिश होती तो उसे रास्ते में कीचड़ से परेशानी होती, अगर धूप होती तो गर्मी उसे खलती, अगर किसी काम में सफलता मिलती तो वह सोचता कि यह और बेहतर हो सकता था। उसके भीतर कृतज्ञता की जगह एक अधूरापन भरा हुआ था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली थीं। उसके भीतर की शांति ने उसके देखने का नजरिया ही बदल दिया था। अब वह हर छोटे पल में भी कुछ न कुछ सुंदर ढूंढने लगा था। एक सुबह जब वह काम पर निकलने लगा तो रास्ते में अचानक एक पुराना पेड़ देखा। यह वही पेड़ था जिसके नीचे वह बचपन में बैठा करता था। पहले वह इसे बस एक आम पेड़ समझता था, लेकिन उस दिन उसे ऐसा लगा मानो यह पेड़ भी उसका पुराना साथी हो, जो वर्षों से वहीं खड़ा उसकी कहानी देख रहा हो। उसने कुछ पल उस पेड़ के नीचे रुककर आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया है, परिवार, काम, अवसर, अनुभव, यहां तक कि वो कठिनाइयां भी जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। वह अब हर छोटी चीज में आभार महसूस करने लगा था। सुबह की ताजी हवा, किसी अजनबी की मुस्कान, एक दोस्त का फोन, ऑफिस में किसी का हल्का सा धन्यवाद कहना, ये सब बातें पहले उसके लिए मामूली थीं, लेकिन अब वही बातें उसके दिन को रोशन करने लगीं। उसे एहसास हुआ कि जब मन शांत होता है तो दिल में एक गहरी धन्यवाद की भावना खुद ब खुद उठती है। पहले जब कुछ अच्छा होता था तो वह कहता था, हाँ ठीक है, लेकिन और बेहतर हो सकता था। अब वह कहता, धन्यवाद भगवान, आपने यह दिया। इस बदलाव ने उसकी सोच को पूरी तरह पलट दिया। जहां पहले वह हर चीज में कमी ढूंढता था, अब वह हर चीज में वरदान देखने लगा। एक दिन वह ऑफिस में काम कर रहा था। एक सहकर्मी ने गलती से उसकी फाइल मिटा दी। पहले वाला आरव शायद तुरंत गुस्से में आ जाता, बहस करता और माहौल खराब हो जाता। लेकिन अब उसने शांत मन से कहा, कोई बात नहीं, हम इसे फिर से बना लेंगे। वह सहकर्मी उसकी इस प्रतिक्रिया से इतना प्रभावित हुआ कि अगले ही दिन उसने आकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे अपने व्यवहार पर सोचने का मौका मिला। आरव को समझ आ गया कि कृतज्ञता केवल शब्दों में धन्यवाद कहने से नहीं आती। ये एक दृष्टिकोण है, एक एहसास है जो जीवन की हर स्थिति में झलकता है।
जब आप भगवान की प्रसन्नता में जीने लगते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति को शिकायत में नहीं, सीख में बदल देते हैं। धीरे धीरे यह भावना उसके हर रिश्ते में उतरने लगी। वह अपने परिवार के प्रति भी पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया। पहले वह घर लौटते ही अपने दिन भर के तनाव को घर वालों पर निकाल देता था, लेकिन अब वह मुस्कुराते हुए दरवाजे से अंदर आता। वह छोटी छोटी चीजों की सराहना करता, माँ के हाथ का बना खाना, पिता की सलाह, भाई की मदद। घर का माहौल जैसे रोशन हो गया था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वह बिना किसी खास कारण के भीतर से गहराई में एक शांत आनंद महसूस कर रहा था। न कोई बड़ी सफलता मिली थी, न कोई विशेष घटना हुई थी, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी पूर्णता थी। यह वही कृतज्ञता की भावना थी जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में समा गई थी। उसे समझ आ गया था कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे हमें बड़ी चीजें देकर ही नहीं, छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करने की क्षमता देकर आशीर्वाद देते हैं। इस यात्रा के दौरान उसके जीवन में एक और गहरा परिवर्तन आया। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे था। पहले वह ईश्वर को केवल प्रार्थनाओं में, मंदिरों में या किताबों में ढूंढता था, लेकिन अब उसे धीरे धीरे एक गहरी अनुभूति होने लगी, मानो उसके भीतर ही कोई शक्ति है जो उसे थामे हुए है। एक दिन सुबह सुबह वह ध्यान में बैठा। कमरा शांत था। बाहर हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ ही देर में उसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वह उनसे जुड़ नहीं रहा था। अचानक बिना किसी प्रयास के उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके अंदर कोई अदृश्य उपस्थिति है, बहुत गहरी, बहुत शांत, लेकिन साथ ही बहुत शक्तिशाली। ये कोई आवाज नहीं थी, कोई दृश्य नहीं था, पर एहसास ऐसा था जैसे कोई उसे प्यार से गले लगा रहा हो, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के। वह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। वह रो नहीं रहा था, बस उसकी आत्मा जैसे किसी पुराने घर में लौट आई थी। उसे लगा जैसे यह उपस्थिति हमेशा से थी, बस वह ही उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। यह कोई बाहरी चीज नहीं थी, यह उसके भीतर ही थी, वही जगह जहां सच्ची शांति और प्रेम रहता है। उस दिन से उसके ध्यान में बैठने का तरीका बदल गया। अब वह ध्यान में कुछ पाने नहीं बैठता था, न ही किसी विशेष अनुभव की खोज में रहता था। वह बस आंखें बंद करके उस गहराई में उतर जाता था जहां उसे लगता था कि भगवान उसके बहुत करीब हैं, जैसे दोनों के बीच कोई दूरी ही नहीं। एक बार उसने अपने एक मित्र से कहा, पहले मैं भगवान को दूर ढूंढता था, मंदिरों में, आसमान में, तस्वीरों में। अब समझ आया कि वह तो हमेशा मेरे अंदर थे, बस मैं ही अपने विचारों और शोर में इतना उलझा था कि उनकी आवाज सुन ही नहीं पाया। धीरे धीरे यह अनुभव उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया। अब वह केवल ध्यान के समय ही नहीं, चलते फिरते, काम करते, लोगों से बात करते समय भी भीतर से जुड़ा महसूस करता, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे उस दिव्यता से जोड़कर रखता था। कई बार ऑफिस में जब कोई मुश्किल निर्णय लेना होता तो वह पहले कुछ पल आंखें बंद कर लेता, गहरी सांस लेता और भीतर झांकता, और हर बार जैसे कोई स्पष्टता उसके मन में उतर जाती। यह कोई तर्क या सोच नहीं होती थी, यह एक एहसास होता था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, यही सही है। उसे अब समझ आ गया था कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वे हमारे और उनके बीच की दूरी मिटा देते हैं। वह जुड़ाव किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता। यह ऐसा जुड़ाव होता है जहां आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते, जहां बाहर का तूफान भी आपके अंदर की शांति को हिला नहीं पाता। एक शाम वह समुद्र किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। लहरों की आवाज एक लय में उसके कानों में गूंज रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। यह शब्द उसने न तो किसी विशेष वरदान के लिए कहा था, न किसी चीज की कामना में। यह एक स्वाभाविक भाव था, जैसे आत्मा खुद ईश्वर से संवाद कर रही हो। अब उसके जीवन में धन, पद, संबंध सब कुछ था, लेकिन उससे भी बढ़कर एक ऐसी शांति और जुड़ाव था जो कभी किसी बाहरी चीज से नहीं मिला था। पहले वह हर चीज के पीछे भागता था, अब वह बस भीतर बैठा उस जुड़ाव को महसूस करता था, और बाकी चीजें अपने समय पर उसके जीवन में आती जाती रहती थी। उसकी यह यात्रा किसी धर्म या रीति रिवाज की कहानी नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी, अशांति से शांति की ओर, शिकायत से कृतज्ञता की ओर, दूरी से दिव्य जुड़ाव की ओर। और यही वह संकेत थे जो बताते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं।
जब दिल में धन्यवाद की गूंज उठती है और आत्मा में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि कृपा का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है। जिंदगी में भगवान की प्रसन्नता कोई दूर की बात नहीं है। वो किसी विशेष स्थान या समय में छुपी नहीं है। वो तो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में ही मौजूद होती है। कभी मन की शांति के रूप में, कभी अनपेक्षित अवसरों में, कभी अच्छे लोगों के साथ में, कभी कठिनाइयों में छुपे अद्भुत समाधान के रूप में, और कभी बस एक गहरी धन्यवाद की भावना और भीतर से उठने वाली दिव्यता की अनुभूति में। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें कोई बड़ी साधना करनी होगी या किसी चमत्कार का इंतजार करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमारे आसपास हमेशा संकेतों में बात करते हैं। वो न शब्दों में बोलते हैं, न जोर से पुकारते हैं। वो धीरे धीरे हमारी आत्मा को छूते हैं। और जब हम इन संकेतों को पहचानना सीख जाते हैं, तो जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। अगर आपके जीवन में भी शांति उतर रही है, रास्ते खुलने लगे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, समस्याओं में हल दिखने लगे हैं, दिल में कृतज्ञता की भावना उठ रही है और भीतर एक दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी है, तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न है। इस एहसास को संभालिए, इसे रोज महसूस कीजिए और इसे अपने कर्मों से और गहरा बनाइए। क्योंकि जब इंसान और परमात्मा के बीच की दूरी मिटती है, तो जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं रह जाता, वह एक दिव्य यात्रा बन जाता है। आपका हर कदम, हर सांस, हर अनुभव भगवान की कृपा का एक सुंदर हिस्सा है। बस दिल को खोलिए और इन संकेतों को महसूस कीजिए।